आज हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लीवर के बारे में जानेंगे। लीवर जो होता है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट में पाया जाता है। इसका वाइटल इंपॉर्टेंस है इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म में, हेमाटोपोइसिस में और एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। इन तीनों चीज़ों में लीवर का वाइटल इंपॉर्टेंस है। क्या क्या है? इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म, हेमाटोपोइसिस और तीसरा जो है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट इंक्लूड सीरम बिलिरुबिन, दूसरा है एसजीपीटी। एसजीपीटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज। तीसरा है एसजीओटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। उसके बाद सीरम प्रोटीन एल्केलाइन फॉस्फेटेज, यूरिन जिसमें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और यूरोबिलिनोजेन आता है। लीवर फंक्शन टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए जॉन्डिस का, पेरेनकाइमल डिजीज़ का जिसमें हेपेटाइटिस, साइरोसिस, फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन, और क्रोनिक हेपेटाइटिस का, अल्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म का, एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, इस टाइप के डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत। उसके बाद पहला टॉपिक आता है सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन जो होता है ओरिजिनेट हुआ होता है ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से। जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से ओरिजिनेट होता है बिलिरुबिन। ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको बॉडी एलिमिनेट करती है बाइल के थ्रू, जो कि लीवर से आता है और इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद अल्टीमेटली इसको स्टूल के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है। बॉडी द्वारा केवल स्मॉल पोर्शन ही बिलिरुबिन मेटाबोलाइट का रिसाइकिल किया जाता है और बाकी जितना रेस्ट पार्ट होता है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू। सीरम बिलिरुबिन जो होता है दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला जो होता है कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन और दूसरा जो होता है अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन। सबसे पहले कॉन्जुगेट बिलिरुबिन के बारे में जानें। कॉन्जुगेट बिलिरुबिन जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, जो कि फॉर्म करता है बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, रिएक्ट डायरेक्टली करता है एक्वस सॉल्यूशन के साथ। इसमें अल्कोहल की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसे डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन जो होता है ये फ्री बिलिरुबिन होता है फ्रॉम प्रोटोपोरफायरिन कंपोनेंट ऑफ हीम। इससे फ्री बिलिरुबिन होता है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है और इसको हम लोग लीवर से कैरी अवे करते हैं सीरम बिलिरुबिन के द्वारा। ये रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल पे। जब अल्कोहल प्रेजेंट होता है तब ये रिएक्ट करता है, इसलिए इसे हम लोग इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है, अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोल रहे हैं। जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन जो इसमें लिया जाता है वो लिया जाता है हम लोग सीरम को प्रीफर करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बिलिरुबिन, यानी हम लोग बिलिरुबिन के डिटर्मिनेशन के लिए सीरम को प्रीफर्ड करते हैं। सीरम होता है वो हीमोलाइज नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो भी हम लोग सीरम का सैंपल लेते हैं उसको हम लोग फास्टिंग के दौरान लेते हैं। नॉर्मल रेंज जो होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन का जो होता है वो 0.1 से 0.4 mg पर डेसीलीटर होता है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.2 से 1 mg पर डेसीलीटर होता है। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो टोटल जो रेंज होता है 0.3 से लेके 1.4 mg पर डेसीलीटर होता है। मेथड है इसके लिए वैन बेन बर्ज डायोजो। उसके बाद ट्रांसएमिनेज जानते हैं। ट्रांसएमिनेज एक प्रोसेस होता है जहाँ पे अमीनो एसिड को अल्फ़ा कीटो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का, जो कि यहाँ ट्रांसमिनेशन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम लोग ट्रांसएमिनेज बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दो यूजफुल ट्रांसएमिनेज हैं जिसको बोलते हैं ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसएमिनेज और ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज। अब जानते हैं एसजीपीटी। एसजीपीटी का फुल फॉर्म बताया तो मैंने सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसएमिनेज, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 45 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और इसके लिए मेथड होता है किंग एंड काइंड मेथड। उसके बाद आता है एसजीओटी। एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज, जिसकी नॉर्मल रेंज लेस देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है,
और इसके लिए मेथड होता है किंग एंड काइंड मेथड। उसके बाद हम लोग सीरम प्रोटीन के बारे में जानते हैं। सीरम प्रोटीन जो होता है कंस्टिट्यूट करता है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन, और इसका यूज जो होता है लीवर के डायग्नोसिस, लीवर से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं उसका डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। प्रोटीन जो होता है रिएक्ट करता है क्यूप्रिक आयन से अल्कलाइन मीडियम में, जो कि बनाता है वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। स्पेसिमेन में कितना प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ कलर से डिसाइड किया जाता है, जो कि मेजर किया जाता है एट 530 नैनोमीटर। उसको हम लोग मेजर करते हैं 530 नैनोमीटर पे। सीरम प्रोटीन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? ब्यूरेट मेथड यूज होता है। जो सीरम प्रोटीन का नॉर्मल रेंज जो होता है वो 6 से लेके 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और जो सीरम एल्ब्यूमिन है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज किया जाता है लीवर के द्वारा। इसका मेथड क्या होता है? ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन मेथड। इसके ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन मेथड जो है सीरम एल्ब्यूमिन के लिए है। उसके बाद आता है एल्कलाइन फास्फेट। एल्कलाइन फास्फेट जो होता है मोस्टली टिश्यू में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी हाई कंसंट्रेशन लीवर, बोन, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, प्लेसेंटा और किडनी में होती है। सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन एल्कलाइन फास्फेट की जो होती है लीवर में होती है, बोन में होती है, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, प्लेसेंटा और किडनी में सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है, और ये मोस्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है। एल्कलाइन फास्फेट का ट्रांसपोर्ट कराता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और एल्कलाइन फास्फेट के पास हाइड्रोलिटिक और फास्फेट ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। एल्कलाइन फास्फेट की नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेके 270 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, और इसके लिए मेथड यूज होता है वो एंजाइमेटिक काइनेटिक यूज होता है। थैंक यू।